हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे पंचदशः पाठ अर्थात 15 पाठ। पाठ का नाम है वृक्षः सत्पुरुषः इव, जिसका अर्थ है वृक्षा वृक्ष सत्पुरुषः सज्जन पुरुष के इव समान है। वृक्ष सज्जन पुरुष के समान है। तो आइए इसके अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे लिखितानि सुभाषितानि स्वस्वरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। पाठ में लिखे गए सुभाषितों को स्वस्वर में पढ़ें, समझें, लिखें और याद करें। दूसरा प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर को एक शब्द में लिखें। तो पहला प्रश्न है, वृक्षः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं कहाँ खड़े रहते हैं? तो इसका आंसर है आतपे, धूप में। अब ख है, परोपकाराय कहाँ वहन्ति। परोपकार के लिए कौन बहती है? तो इसका आंसर है नद्यः, नदियां। अब ग है, दश वापी समः कः भवति। 10 बावड़ियों के समान कौन है? तो इसका आंसर है हृदः, तालाब। अब घ है, सत्पुरुषः इव के सन्ति। सत्पुरुषों के समान कौन है? तो इसका आंसर है वृक्षः अर्थात पेड़। अब अण है, अर्थिनः केभ्य विमुखः न यान्ति। अर्थिनः याचक केभ्य किनसे विमुखः निराश होकर न यान्ति नहीं जाते हैं। याचक किनसे निराश होकर नहीं जाते हैं। तो इसका आंसर है महिरुहा अर्थात वृक्षों से। अब चाहे वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? तो इसका आंसर है फलानि, फल को। प्रश्न नंबर 3 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखिए। तो पहला क है, नद्यः किम न पिबन्ति। नदियां क्या नहीं पीती है? तो इसका उत्तर है नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति। नदियां स्वयं ही जल नहीं पीती है। अब ख है, वृक्षः अस्मभ्यं किम किम यच्छन्ति। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? तो इसका उत्तर है वृक्षः अस्मभ्यं पुष्पम फलम छायाम मूलम फलकलम दारुम च यच्छन्ति। वृक्ष हमको फूल, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी देते हैं। अब गए, इदम शरीरम किमर्थम अस्ति। यह शरीर किस लिए है? तो इसका उत्तर है इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति। यह शरीर दूसरों की भलाई के लिए है। अब घ है, 10 पुत्र समः कः भवति। 10 पुत्रों के समान कौन होता है? तो इसका उत्तर है 10 पुत्र समः द्रुमः भवति। 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। अब अण है, केशाम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। किनकी समृद्धियां परोपकार के लिए होती है? तो इसका उत्तर है सतामो विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। सज्जन व्यक्तियों की समृद्धियां परोपकार के लिए होती है। अब चाहे अन्यस्य छायाम के कुर्वन्ति। दूसरे की छाया कौन करते हैं या दूसरों को छाया कौन देते हैं? तो इसका उत्तर है अन्यस्य छायाम वृक्षः कुर्वन्ति। दूसरों की छाया वृक्ष करते हैं या दूसरों को छाया वृक्ष देते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे छायामन्यस्य कुर्वन्ति डैश स्वयं आतपे। दूसरों को छाया देते हैं स्वयं धूप में। तो इसके लिए लिखा है तिष्ठन्ति, खड़े रहते हैं। दूसरों को छाया देते हैं स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। अब क, फलान्यपि परार्थाय डैश सत्पुरुषा इव। फल भी दूसरों के लिए होते हैं सज्जन पुरुष के समान। तो यहाँ पर आएगा वृक्षः, पेड़ सज्जन पुरुष के समान होते हैं। अब खाए, 10 हृदय समः पुत्र डैश समो द्रुमः। 10 तालाबों के समान एक पुत्र डैश के समान एक पेड़। तो यहाँ पर आएगा 10 पुत्रः। 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। अब गए, डैश येषां वे विमुखा यान्ति नार्थिनः।
डैश जिनके पास से याचक निराश होकर नहीं जाते हैं। तो इसके लिए आएगा सुजनस्येव अर्थात सज्जन के समान ही जिनके पास से याचक निराश होकर नहीं जाते हैं। अब घ डैश इदम शरीरम यह शरीर है। तो यहाँ लिखेंगे परोपकाराय, यह शरीर परोपकार के लिए होता है। अब अड़ा है स्वयं न खादंती डैश वृक्षः, स्वयं नहीं खाते हैं डैश पेड़। तो यहाँ आएगा फलानी, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। अब च है परोपकाराय सतामो, तो यहाँ पर शब्द लिखेंगे विभूतयः, जिसका अर्थ है सज्जन व्यक्तियों की समृद्धियां परोपकार के लिए होती है। अब प्रश्न नंबर 5 है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानाम विभक्तिम निर्दिशन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों में मोटे अक्षरों वाले पदों की विभक्ति को बताइए। तो पहला है उदाहरण दिया है यथा जैसे वृक्षः अन्यस्य कृते छायाम कुर्वन्ते, वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं। तो यहाँ पर गहरे रंग में अर्थात मोटे अक्षरों में छायाम शब्द दिया गया है। यह द्वितीय विभक्ति का एकवचन शब्द है। अब क है वृक्षः परार्थाय फलानि यच्छन्ति, वृक्ष दूसरों के उपकार के लिए फल देते हैं। तो फलानी शब्द द्वितीय विभक्ति का है, यह बहुवचन शब्द है फलानी। अब ख है वृक्षः सत्पुरुषाः इव सन्ति, वृक्ष सत्पुरुषों के समान हैं। तो यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शब्द है। अब ग है द्रुमः 10 संतान समः भवति, एक वृक्ष 10 संतानों के समान होता है। तो द्रुमः प्रथमा विभक्ति का एकवचन शब्द है। अब घ है वृक्षः प्राणिभ्यः काष्ठानि यच्छन्ति, वृक्ष प्राणियों के लिए लकड़ियां देते हैं। तो प्राणिभ्य चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन शब्द है। अब अण है नद्यः जलम स्वयमेव न पिबन्ति, नदियां जल स्वयं ही नहीं पीती है। तो नद्यः शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शब्द है। अब च सज्जनानाम संगतिम करोतु, सज्जन व्यक्तियों की संगति करो। तो संगतिम शब्द द्वितीय विभक्ति का एकवचन शब्द है। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानाम पदानाम द्विवचने बहुवचने च रूपाणी लिखन्तु। नीचे लिखे गए शब्दों के द्विवचन बहुवचन रूप को लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है यथा जैसे वृक्षः, वृक्षः पुल्लिंग अकारांत शब्द है। तो द्विवचन में इसका रूप होगा वृक्षो और बहुवचन में होगा वृक्षः। उसी प्रकार मेघः, मेघ का होगा द्विवचन में मेघौ और बहुवचन होगा मेघाः। अब ख है हृदयः, तो इसका द्विवचन होगा हृदोः और बहुवचन होगा हृदाः। अब ग है सत्पुरुषः, तो द्विवचन होगा सत्पुरुषौ और बहुवचन होगा सत्पुरुषाः। अब घ है छाया, यह स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। तो इसका द्विवचन होगा छाये और बहुवचन है छायाः। अब अण है यह स्त्रीलिंग इकारांत शब्द है। तो द्विवचन में होगा वाप्यो और बहुवचन में होगा वाप्यः। अब च है नदी, तो द्विवचन में होगा नद्यो और बहुवचन में होगा नद्यः। अब छ है शरीरम, यह एक नपुंसक शब्द है। तो द्विवचन होगा शरीरे और बहुवचन होगा शरीराणि। अब ज है पुष्पम, तो द्विवचन होगा पुष्पे और बहुवचन होगा पुष्पाणि। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कः किं ददाति इति लिखन्तु। नीचे लिखे गए शब्दों का आपस में मिलान करके कौन क्या देता है यह लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है वृक्षः, जिसका मिलान किया है शुद्धम वायु। तो वाक्य लिखा है वृक्षः शुद्धम वायु ददाति, पेड़ शुद्ध वायु देता है। अब ख है गहो, तो इसका मिलान करेंगे दुग्धम। तो वाक्य बनेगा गहो दुग्धम ददाति, गाय दूध देती है। अब ग है सूर्यः, सूर्य का मिलान करेंगे प्रकाशम। तो वाक्य बनेगा सूर्यः प्रकाशम ददाति, सूर्य प्रकाश देता है। अब घ है नदी, नदी शब्द का मिलान करेंगे जलम से, नदी जलम ददाति, नदी जल देती है। अब अण है अग्नि ही, इसका मिलान करेंगे तापम से। तो वाक्य बनेगा अग्नि ही तापम ददाति, अग्नि गर्मी देती है। अब च है शिक्षकः, इसका मिलान करेंगे विद्याम से। तो वाक्य बनेगा
शिक्षकः विद्यां ददाति, शिक्षक विद्या देते हैं। प्रश्न नंबर 8 है अधोलिखितानां क्रियापदानां लट् लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए क्रियापदों के लट लकार में अर्थात वर्तमान काल में प्रथम पुरुष के रूप लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे, कुर्वन्ति। यह प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है, तो एक वचन में लिखेंगे करोति और द्विवचन में लिखेंगे कुरुतः और बहुवचन में कुर्वन्ति। अब दूसरा है तिष्ठन्ति, तो एक वचन में होगा तिष्ठति, द्विवचन में होगा तिष्ठतः और बहुवचन में तिष्ठन्ति। फलन्ति, तो एक वचन में होगा फलति, द्विवचन फलतः और बहुवचन में फलन्ति। शब्द दिया है यान्ति, तो एक वचन में है याति, द्विवचन में यातः और बहुवचन में यान्ति। पिबन्ति, तो इसका एक वचन में लिखेंगे पिबति, द्विवचन पिबतः और बहुवचन पिबन्ति। तो लास्ट है खादन्ति, एक वचन में होगा खादति, द्विवचन में खादतः और बहुवचन में खादन्ति। तो यह था पंचदश पाठ अर्थात अध्याय 15 का संपूर्ण अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय।